देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो सीजेआई सूर्यकांत लगातार अपने आदेशों से, अपनी टिप्पणियों से, अपने फैसलों से लोगों को हैरान करते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश हैरान रह गया। आज सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक ऐसी याचिका आई जिसे देखते ही वो भड़क गए और कहने लगे भगवान बचाए ऐसी याचिकाओं से। क्या है पूरा मामला, दोस्तों विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिदों के नाम को लेकर याचिकाएं लगा रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात को लेकर आपत्ति है कि मस्जिद का नाम क्या होना चाहिए। मस्जिद का नाम बाबरी हो कि ना हो, अकबरी हो या ना हो, जामा मस्जिद हो या ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जब एक याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो रुख दिखाया यकीनन वो काबिले तारीफ है। तो आखिर किसने ये याचिका लगाई कि मस्जिद का नाम बाबरी नहीं होना चाहिए? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में देश भर में बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि कहीं भी अगर भारत में, हमारे देश में मस्जिद बने तो उसका नाम बाबरी नहीं होना चाहिए। ये याचिका, ऐसी याचिका भी आजकल सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है कि कोई अपने मंदिर का नाम क्या रखेगा, कोई मस्जिद का नाम क्या रखेगा। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। हालांकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। ये जो याचिका थी अयोध्या के रहने वाले देवकी नंदन पांडे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मुगल शासक बाबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने हिंदुओं की हत्या की थी, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया। और ऐसे नफरती लोगों को बड़ा झटका लगा जो लोग मस्जिदों के नाम पर सियासत करते हैं, जो लोग ये नहीं चाहते कि देश में भाईचारा बना रहे, देश में मोहब्बत, अमन, चैन, शांति रहे। वो लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासी रोटी सेकते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रोच इस याचिका पर दिखाया वो दोस्तों काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया उसकी भी तारीफ हो रही है। आज ये याचिका जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने लगाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आलोक मिश्रा पेश हुए थे। उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण होने का हवाला दिया। वकील ने कहा कि बाबर ने हिंदुओं को गुलाम बनाया, उनकी हत्या की, उनके नाम पर किसी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वाहियात याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। साफ तौर से बिना कुछ सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट ने इस वाहियात याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। जो दलीलें इस याचिका में दी गई थी वो बहुत ही निंदनीय थी। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि आज देश में वो कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाती है, जो लगातार मंदिर मस्जिद की बात करती है। और रही बात मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद की, तो कहा जा रहा है कि उसी विचारधारा के लोग हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिससे बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो सके और भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो पाए। लेकिन आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया यकीनन वो काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं उस याचिका की जिसे देखते ही जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत भड़क उठे। भगवान बचाए याचिका देखते ही भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत और ऐसी याचिका को सुनने से तुरंत एकदम मना कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एक केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। 3 जजों की बेंच बनाई गई थी। इस पीठ में जस्टिस जॉय माल्या बागची, बीवी नागरत्ना और सीजेआई सूर्यकांत थे। जब इस पीठ के सामने, इस बेंच के सामने एक याचिका जाती है तो उस याचिका को देखते ही पीठ भड़क जाती है। सिर्फ सूर्यकांत ही नहीं बल्कि बीबी नागरत्ना ने इसको लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा।
ये पीठ इसलिए भड़क गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने याचिका का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, उसको तैयार करने के लिए एआई का सहारा लिया था। तो अब कुछ ऐसे भी वकील हैं जो याचिका तैयार करने में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बता दें, अभी हमारे देश में एआई का सही तरीके से प्रयोग नहीं शुरू हुआ है, आधिकारिक रूप से प्रयोग एआई का नहीं शुरू हुआ है। हालांकि अभी एआई समिट हुआ था जिसमें देश की बड़ी ज्यादा किरकिरी हुई, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका तैयार करने के लिए कुछ ऐसे वकील पाए गए हैं जो एआई का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए आज सीजेआई सूर्यकांत ऐसी याचिका देखकर भड़क गए। बार एंड बेंच के अनुसार कहा जा रहा है सीजेआई सूर्यकांत ने पीआईएल यानी जनहित याचिका को सुनने से मना कर दिया। अदालत ने इसकी वजह याचिका का स्पष्ट होना बताया। सीजेआई ने कहा कि अगर भारत के शीर्ष अदालत के सामने याचिकाओं का ऐसा स्तर है तो भगवान याचिका के कानून को बचाए। तो यहां पर भगवान को याद कर रहे थे सीजेआई सूर्यकांत। कायदे से सीजेआई सूर्यकांत को ऐसे याचिकाकर्ताओं, ऐसे वकीलों का लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। ऐसे फर्जी लोगों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए जो लोग गलत याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एआई से याचिकाएं लिखने की आदत पर चिंता भी जाहिर की। चिंता नहीं, यहां एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आजकल जिस तरीके से चिंता जाहिर करता है, सुझाव देता है, टिप्पणी देता है, जनता को यह सब नहीं पसंद आता है। जनता को सिर्फ फैसला पसंद आता है, इंसाफ पसंद आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ शिक्षाविद रूपरेखा वर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि ये सब देखकर हम परेशान हैं कि कुछ वकीलों ने याचिकाओं का मसौदा तैयार करने के लिए